ह्यूज से ही स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बनते हैं और कहीं से कोई चीज़ नहीं यूज होता। लेकिन इसमें ऐसे ऐसे जा रहा है, इधर कण कंपन हो रहा है, ऐसे ऐसे। तो स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था तरंग, लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 11th फिजिक्स का, जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे आखिर तरंग है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे स्टूडेंट्स। तरंग बहुत लोगों को हार्ड लगता है, पर आज के वीडियो के बाद कभी आपको हार्ड नहीं लगने वाला है। जो भी सवाल बनेंगे आपसे पहले होंगे स्टूडेंट्स, इतनी बेहतरीन तरीके से आपको हम बताने वाले, सारे इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में हम बताएंगे तरंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है कॉपी पेन के साथ, अगर बनाना है तरंग को आसान। ठीक है, और देखिए शुरू करेंगे हम सबसे पहले तरंग क्या है। सारे टर्म जो है ना, सारे टर्म आपको अच्छे से बताएंगे। तरंग का समीकरण क्या, ये अच्छे से समझेंगे। तरंग को समझेंगे कि इस तरीके से तरंग आएगा और आपके दिल में बस जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखिए तरंग के सारे प्रकार एक ही स्लाइड में आपको बताएंगे, जिससे आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आप सभी जानते हो, अभिषेक गुप्ता, ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स, कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। क्लियर? तो चलिए अपने आज के इस वीडियो को कर देते हैं अब स्टार्ट। तो सबसे पहले बात आती है तरंग आखिर है क्या। जब नहीं पढ़ा होता ना तो तरंग ऐसे ही समझ में आता है कि जो ऐसे जा रही है ना भैया, वही तरंग है। ठीक है, बचपन की एक बात याद आती है कि जब भी हम रस्सी को पकड़ते थे, मम्मी बोली कि जाओ कपड़ा डालो, अब हम गए रस्सी को पकड़ ऐसे ऐसे कर रहे हो। ठीक है, बचपन में किया तो होगा ही कभी आप सभी ने। ठीक है, जो रस्सी है उसको पकड़कर आप सभी ऐसे कर रहे हो, मजा तो आता है उसमें, लेकिन जो बन रहा है स्टूडेंट्स वही तो आपका एक तरंग है। आप चुपचाप बैठे हो नदी के सामने और बगल में पत्थर है, रुका नहीं जाएगा। वो पत्थर उठाकर आप तुरंत नदी में फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? कई लोग तो गजबी गेम खेलते हैं भाई। तो पत्थर जब नदी में जाता है स्टूडेंट्स तो लहरें बनती है जो फैल जाती है पूरे नदी में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो जो है वही तरंग है आपका, जो हम बोल रहे हैं ना ध्वनि। ये ध्वनि आपके पास कैसे पहुंची भैया? तरंग के रूप में, वही तरंग है आपका। प्रकाश जो फैल रहा है चारों तरफ, किस रूप में? तरंग के ही रूप में, वही तरंग है भैया। यानी कि स्टूडेंट्स ऊर्जा का जो संचरण होता है ना, वही तरंग होता है। ऊर्जा जो फैल रही है, चाहे वो ध्वनि ऊर्जा हो, चाहे वो प्रकाश ऊर्जा हो, चाहे वो जल की तरंगे हो, अगर वो संचरित हो रही है, ठीक है, वो तरंग है। ये फील हुआ। एक्चुअली में तरंग पैदा कब होता है भाई, आइए ये समझते हैं। वही उदाहरण लेते हैं रस्सी वाला ही, जिससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये रस्सी बना हुआ था, कैसे बन जाएगा अभी देखिएगा। देखिए इस तरीके से बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा आपका स्टूडेंट्स। और यहाँ से आप पकड़े हो खास से और ऐसे कर रहे हो। अब आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या, तरंग कैसे बन गया, पूरा प्रोसेस समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स रस्सी क्या था, चुपचाप पड़ा हुआ था। ठीक है, और आप निकाल के आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो तरंग बनने से पहले क्या होता है? विक्षोभ पैदा होता है, डिस्टर्बेंस। सबसे पहले डिस्टर्ब किया जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स सबसे पहला जो काम होता है वो होता है डिस्टर्ब कर दिया आप सभी ने भैया। क्लियर? रस्सी को डिस्टर्ब कर दिया, एक विक्षोभ, हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्षोभ। सबसे पहले एक विक्षोभ पैदा कर दिया, डिस्टर्बेंस पैदा किया स्टूडेंट्स आप सभी ने। क्लियर? अब डिस्टर्बेंस पैदा करने थे भैया, डिस्टर्ब कर दिया तो होगा क्या स्टूडेंट्स? कंपन होता है। हर एक कण का कंपन होता है, चाहे वो इधर का कण हो, चाहे वो ये करो ये करो ये करो ये करो ये हर एक कण क्या करता है? कंपन करता है। कैसे कंपन करता है? ऊपर नीचे भैया। ये वाला कण स्टूडेंट्स देखो, ये वाला कण पहले यहाँ था, ऊपर क्यों गया स्टूडेंट्स? कंपन नहीं आया। फिर और ऐसे करोगे तो यही कण नीचे क्यों आ जाएगा, और ऐसे करोगे यही कण फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे। इसी तरह हर एक कण स्टूडेंट्स ऊपर नीचे कंपन करता है। समझिए, हर एक कण क्या करता है? ऊपर नीचे करता है कंपन। सबसे पहले आपने एक विक्षोभ पैदा किया, विक्षोभ पैदा करने से स्टूडेंट्स हर एक कण क्या करता है? कंपन करता है। क्लियर? और कंपन जब करता है तो आपका तरंग बन जाता है, तरंग। और ये जो तरंग है क्या करता है स्टूडेंट्स? मेन काम यह ऊर्जा का संचरण कर देता है। ठीक है, यहां से जो ऊर्जा थी वो फैलते 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 वहां तक पहुंचेगी, और साथ ही साथ संवेग भी स्टूडेंट्स, संवेग भी संचरण होता है। यही दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि ऊर्जा का और संवेग दोनों का संचरण होता है। कई लोग पदार्थ का भी लिख देते संचरण होता है, भाई पदार्थ का संचरण नहीं होता है। ये जो कण है वो वहीं पर है, ये भी कण वहीं पर है, बस अपने स्थिति पर कंपन कर रहा है।
ये भी अपनी स्थिति पर कंपन कर रहा है। क्या हम इस तरीके से वेव बना रहे हैं तो ये मेरा हाथ यहाँ पर आ गया? नहीं, ये तो इधर ही है ना, बस ऊपर नीचे कंपन किया यू, ठीक है। तो बस ऊर्जा का संचरण हुआ और संवेग का संचरण हुआ, पदार्थ का नहीं, द्रव्य का नहीं स्टूडेंट्स, द्रव्य का नहीं होता है संचरण। यही तरंग आपका कहलाता है। क्या लिखेंगे अपने एग्जाम में स्टूडेंट्स? देखिए, जब भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, विक्षोभ पैदा करते हैं, ठीक है। कोई भी माध्यम है, उस माध्यम में आपने विक्षोभ उत्पन्न किया, विक्षोभ उत्पन्न करने से हर एक कण क्या करता है? कंपन करता है, और कंपन से ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है, यही तरंग कहलाता है। इतने मजेदार तरीके से आपने कभी पढ़ा था तरंग? कमेंट पे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये तरीका, ठीक है। कोई भी वे चीज़ों को बताने का वे तैयार करना पड़ता है पहले, कि आपको मस्त तरीके समझ में आए, ठीक है। इसे हम कहते हैं कमेंट में आप जरूर बताएं कि अगर अच्छा लग रहा है तो बताएं जरूर, नहीं तो हम और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे भैया, लेके आ जाएंगे तरंग रस्सी भैया, और अच्छे से समझा जाएगा फिर, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आया तो चलिए, ये तो हमने समझ लिया। अब एक पानी वाला भी उदाहरण ले लेते हैं, ये रस्सी वाला लिया ना, एक पानी वाला भी ले लेते हैं भैया। समझ लीजिए स्टूडेंट्स, चुपचाप अब बैठे थे, यहाँ पर हमारा था नदी, शांत नदी। पहले क्या होता है? शांत होता है, ठीक है। और नदी भी देखता है कि ये खुरापात आ गया, आप तो गए काम से, पत्थर उठा के आपने फेंक दिया नदी में स्टूडेंट्स, पत्थर उठा के फेंक दिया नदी में, तो आपने क्या किया? नदी को डिस्टर्ब कर दिया। सबसे पहले एक विक्षोभ पैदा कर दिया, डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब करने से क्या हुआ? नदी के चारों ओर के जो कण थे भैया, हर एक कण हजारों करोड़ों कण होंगे, करोड़ों के कण होंगे भैया नदी के, सभी ऊपर नीचे कंपन करते, और आपको स्टूडेंट्स इसी तरह का दिखता है लहर। आपको लग रहा है कि यहाँ का जो पानी का द्रव है वो उधर जा रहा है, नहीं, हर एक कण अपने ही जगह पर होता है, बस ऊपर नीचे कंपन कर रहा होता है स्टूडेंट्स। नदी नहीं आगे बढ़ रही है, बस कण कंपन कर रहे हैं और आपको तरंग दिख जा रहा है। जबकि तरंग है क्या? पदार्थ द्रव्य का संचरण नहीं है, नदी का संचरण थोड़ी ना है। ये नदी को जो आपने ऊर्जा दी, आपने पत्थर फेंका, ऊर्जा दी, उस ऊर्जा का, उस संवेग का संचरण हो रहा है इस तरीके से तरंग के रूप में। चलिए, अब स्टूडेंट्स यहां तक समझने के बाद कुछ उदाहरण लिख देंगे कि तरंग का उदाहरण हो गया जल तरंगे हो गया, ध्वनि का तरंग हो गया स्टूडेंट्स। ध्वनि भी कैसे जाती है? कंपन होता है, यहाँ से ध्वनि ऊर्जा निकली, हर एक कण, जो माध्यम का हर एक कण था वो कंपन करता हुआ ऊर्जा का संचरण होता है आपके कानों तक, ठीक है। और प्रकाश तरंगे, प्रकाश भी स्टूडेंट्स आपका तरंग के रूप में ही संचरित करता है प्रकाश ऊर्जा। तो ये सब उदाहरण हो गए आपके। और अगर पूछे एकदम बढ़िया से समझाइए तरंग को, तो ये 2 उदाहरण आप चपका सकते हो सामने, एकदम एक्सप्लेन करना हो ना, विस्तार से बताइए, तो ये 2 उदाहरण आपके लिए है बचपन के। अब स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखने वाले तरंग का समीकरण भैया, उसमें सारे टर्म को आपको अच्छे से बताएंगे। कॉपी पेन ले लीजिए अगर आपने लिया नहीं है तो। आइए स्टार्ट करते हैं। तरंग का जो समीकरण कैसा होता है भैया? तरंग समीकरण स्टूडेंट्स, जो तरंग का समीकरण होता है विस्थापन वाला, वो होता है स्टूडेंट्स आपका y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस माइनस में, ये याद रखना, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, kx, ये होता है तरंग का समीकरण जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर आप सभी को? अब सारे टर्म को आपको अच्छे से बताते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। सबसे पहले यहाँ पर a दिख रहा है, a क्या होता है? a आपका आयाम होता है, क्लियर। a आपका आयाम होता है सबसे पहले, क्लियर आप सभी को। और आयाम आखिर है क्या भाई? यहाँ पर जो कण का अधिकतम विस्थापन होता है ना, अधिकतम कितना ऊपर गया, क्लियर, कण कंपन कर रहा है, मैक्सिमम कितना ऊंचा गया, वो होता है आयाम कण का, ठीक है, समझ गए। और ओमेगा क्या है स्टूडेंट्स? ओमेगा ये तो आपको पता है कोणीय वेग होता है, इसका एक फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिए। ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2πf, जहां पर f आपका क्या होता है स्टूडेंट्स? आवृत्ति होता है, तरंग की आवृत्ति होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद t तो आपको पता ही है, समय है, क्लियर। और आपको पता है आवृत्ति का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है 1/t, जहां पर t होता है आवर्तकाल। ये सब कुछ लिख लीजिए स्टूडेंट्स, आप सभी अपने कॉपी में एक जगह आपको सारी चीज़ें बता रहे कि आपको जब भी सवाल आप सॉल्व करें आपको दिक्कत हो ही ना कभी, ठीक।
ठीक है। चलो तो ये आपको पता चल गया ना, आवृत्ति 1/1 में टी होती है, टी आपका आवर्तकाल होता है। ये आवर्तकाल आवृत्ति तो पता ही होगा आपको, एक कंपन किया तो कितना टाइम लगा स्टूडेंट्स, वो होता है आवर्तकाल, ठीक है। 1 सेकेंड में जितना कंपन किया वो होता है आवृत्ति। आयाम जितना ऊपर विस्थापित किया वो होता है आयाम। ये सब छोटे छोटे टर्म तो सबको पता है, ये सब चीजें बहुत लोगों को नहीं पता भाई, वो भूल जाते हैं चीजें, क्योंकि एक जगह उनको नहीं मिलता ना, जब सवाल सॉल्व करेंगे तब दिखेगा। एक जगह हम बता दे रहे कि आपको कभी क्वेश्चन में टेंशन नहीं होगा सॉल्व करते समय, ठीक है। बाकी ये जो के होता है एक नियतांक होता है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू होता है आपका 2π/λ, ठीक है, 2π/λ, ये भी याद रखिएगा आप सभी। बाकी x क्या है, x आपका स्टूडेंट दिशा होता है, एक तरीके से किस दिशा में तरंग संचरित कर रहा है, ठीक है। ये x दिशा जो आपका x अक्ष होता है ना, उसी अक्ष में तरंग का संचरण हो रहा है, ये बता रहा है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हम इरेज करके अभी बताते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं। अगर आप कहेंगे स्टूडेंट तरंग पर आंकिक प्रश्न की वीडियो हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए, जिसमें इन सभी फॉर्मूले का यूज करके हम बनने वाले सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए अभी फॉर्मूले देख लेते हैं, लिख लीजिएगा। वीडियो जब आएगी न्यूमेरिकल्स की तरंग पर, स्पेसिफिक तरंग पर सवाल हम करेंगे तो उसमें इन सभी का यूज होगा, ठीक है। देखिए आगे के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो है तरंग का वेग, ये सब पूछा जाता है। जो तरंग का वेग होता है स्पीड, ये कैसे निकाला जाता है, इसका देखिए 2-3 फॉर्मूला होता है। पहला आपको दे देगा ये समीकरण, आपसे पूछेगा तरंग का वेग बताइए, तो इस समीकरण से तरंग का वेग आप कैसे निकाल लोगे, ओमेगा बटे में के से ओमेगा निकालिए, के निकालिए, डिवाइड कर दीजिए, वेग मिल जाएगा। चलो वेग मिल गया। दूसरा चीज पूछता है कि एक माध्यम दे देगा कि तरंग का वेग, चलो आपको दे दिया, आपको कहेगा कि n अपवर्तनांक में तरंग का वेग कितना होगा, n अपवर्तनांक में, अपवर्तनांक में स्पीड भैया, क्लियर स्टूडेंट्स। आपसे कहेगा एक माध्यम है, उसका अपवर्तनांक n है, कुछ 2, 3, 1.4, 1.5 ऐसे दे देगा, उसमें तरंग का वेग बताओ। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, जो आप वेग निकाले हो उसको n से ही डिवाइड कर देंगे, तो आपको किसी भी माध्यम का वेग मिल जाएगा जिसका अपवर्तनांक n है। ये तो मिल गया समीकरण से, किसी माध्यम में पूछेगा तो उसके अपवर्तनांक से डिवाइड करने पर मिलता है वेग, ठीक है। जो कलांतर है, पथांतर है, ये सब क्या होता है, कलांतर आपका होता है कोणों के बीच में अंतर, कणों के कला कोण के बीच में जो डिफरेंस होता है। जैसे एक कण आपका इधर जा रहा है, इधर की ओर, एक कण देख रहे हैं नीचे की ओर जा रहा है, हर एक कण कंपन कर रहा है, हमने देखा डिस्टेंस t बराबर 5 सेकेंड पे, तो ये वाला कण ऊपर जा रहा है और इधर का एक कण है जो नीचे की ओर जा रहा है। तो डिफरेंस कितना है, कोणों में कितना अंतर है, कोणों में कितना अंतर है, एक कण ऊपर जा रहा है, एक कण नीचे जा रहा है, तो डिफरेंस कितना है, इनके बीच में जो कोणों का अंतर कितना है, 180 डिग्री। पाई लिखेंगे हम सभी, ठीक है। इस तरीके से कोणों में, कणों के कला कोण में जो डिफरेंस है वो आपका कलांतर होता है सिंपली। और पथांतर कितना होता है, पथांतर आखिर क्या होता है, पथांतर होता है पथ का अंतर, सिंपल। कण के पथों के बीच की जो दूरी होती है, पथों में जो अंतर है वो होता है पथांतर। जैसे कि ये कण देखिए, ये वाला कण, सोचिए भाई, हर चीज रटना थोड़ी ना है, कुछ समझ लेना है, समझ के ही जो है उसी से समझ लीजिए। ये देखिए, यहां से देखिए, ये वाला कण डिस्टेंस इधर की ओर जा रहा है, ये कण उधर की ओर जा रहा है, ये वाला कण डिस्टेंस उधर की ओर जा रहा है, लेकिन पथ में अंतर है कि नहीं, ये वाला इधर से जा रहा है, ये वाला इधर से जा रहा है, डिफरेंस जो है ना, पथ का अंतर हो गया। भाई आप स्कूल जा रहे हो अपने घर से, आपका दोस्त अपने घर से जा रहा है, दोनों के बीच में अंतर है, हाँ है, पथांतर हो गई, पथ का अंतर, समझ गए। चलिए, और उनके बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो हमको बता देते हैं, उस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। जो आपका कलांतर होता है ये बराबर होता है आपका 2π/λ मल्टीप्लाई में डिस्टेंस पथांतर के, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है। और 2π/λ देख रहे क्या है, ये तो के ही है ना, आपका के ही है आपका। अगर आपको समीकरण पता है तो 2π/λ की जगह समीकरण से के उठा के रख दीजिए वहां पर और सारे वैल्यू रखिए आप सभी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। कभी आपको कलांतर दे देगा, पथांतर पूछेगा, कभी आपको पथांतर दे देगा और कलांतर पूछेगा, तो ऐसे सवाल बनते हैं आपके डिस्टेंस पेपर में।
ठीक है। बाकी पेपर्स तो हम कराते ही हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे सवाल बन रहे हैं तरंग पर। सब देखना, इसी सब का यूज करके ही, इन्हीं सब के यूज से ही स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बनते हैं, और कहीं से कोई चीज़ नहीं यूज़ होता तरंग में जिस पे सवाल आपके बने, ठीक है। बाकी तरंग में स्टूडेंट्स अभी इतना ही आप पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तरंग के आप प्रकार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। क्लियर? चलो भाई, इसको आप सभी नोट जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स आइए अभी हम दो देखते हैं, इसके बाद बाकी के दो इंपॉर्टेंट प्रकार है वो देखेंगे। क्लियर? और इस वीडियो में आपको 2-3 जगह कट भी दिखा होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि आपको लगा होगा कि नहीं यहाँ से हमने कट किया थोड़ा सा पार्ट। क्योंकि बीच बीच में हमें रुकना पड़ रहा था, जब पीछे से बैकग्राउंड से डीजे थोड़ा सा तेज हो जा रहा था, ठीक है। और उसको बंद भी नहीं करवा सकते क्योंकि सरस्वती माता जी का गाना बज रहा था, इसलिए तो आप थोड़ा स्लो हुआ है। तो आप प्रकार देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एग्जाम भी आ रहे हैं, इसलिए हमें करना पड़ रहा है आपके लिए। अप्रत्यस्थ और प्रत्यस्थ तरंगे, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। हमने काफ़ी सारे तरंग देखे, एक प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, जल तरंग। भाई कुछ तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कुछ तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब ये माध्यम कहाँ से आ गया? ये भौतिक माध्यम जिसमें तरंग भैया बन रहा है। क्लियर? एक प्रकाश तरंग आपको पता है अंतरिक्ष से, सूरज से हमारा स्टूडेंट्स आ रहा है धरती पर। क्लियर? अब अंतरिक्ष में कोई माध्यम है? कोई माध्यम नहीं है, और वहां पर तरंग चल रहा है। तो एक ऐसा तरंग हो गया जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती भैया, उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यस्थ तरंग बोलते हैं। जैसे प्रकाश तरंगी हो गई। अब यही ध्वनि तरंग पे आते हैं। ध्वनि तरंग क्या अंतरिक्ष में आप बोलोगे तो किसी को सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा भैया। आप अंतरिक्ष में चिल्लाओ, बगल में भी रहेगा जो व्यक्ति, उसको भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो ध्वनि जो तरंग है उसके लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उस तरंग को क्या बोलते हैं? जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं प्रत्यस्थ तरंगे, ठीक है। वे तरंगे जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें प्रत्यस्थ तरंगे कहते हैं। सिंपल। तो ये जो दो तरंगे हैं वो खत्म हो गया। आइए आगे हम देखते हैं बाकी के जो दो इंपॉर्टेंट है वो, इसको आप नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं लास्ट दो प्रकार, और ये सब याद नहीं करना आपको। देखिए किस अच्छे तरीके से याद हो रहा है। प्रकाश तरंगे जो बिना माध्यम में चल रही है वो हो गई अप्रत्यस्थ तरंगे। जो माध्यम में चल रहा है जैसे ध्वनि तरंगे, माध्यम की आवश्यकता पड़ी, जो हो गया प्रत्यस्थ तरंगे, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट्स और दो प्रकार देखते हैं, ये भी खत्म करते हैं। स्टूडेंट्स अभी ध्वनि तरंग की बात की ना, साउंड ध्वनि तरंग की, इसमें कण कैसे कंपन करते हैं ये हमने आपको अभी नहीं बताया कि बस ध्वनि आ रही है, कैसे आ रही है? कण कंपन कर रहे हैं। आप कंपन कैसे हो रहा है? यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कंपन होता है ना, वह ऐसे ऐसे होता है। माध्यम में जो हर एक कण होता है आपस में टकराता है, हर एक कण आपस में टकराते हैं, और कंपन ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। और तरंग भी स्टूडेंट्स इधर ही जा रही होती है, जिधर तरंग जा रही है उधर ही कण का कंपन हो रहा है। हर एक कण कंपन कर रहा है, और स्टूडेंट्स टकराते टकराते ऊर्जा के रूप में ये ध्वनि ऊर्जा आपके कानों तक पहुंच रही है, ठीक है। और वही कण आपके कान के पर्दे से टकरा रहा है, सुनाई दे रहा है। क्लियर? तो ऐसा कुछ होता है साउंड में। इसमें क्या होता है? कण जो जिधर कंपन कर रहे हैं, कण जिधर कंपन कर रहे हैं भैया, उधर ही तरंग भी चल रहा है, उधर तरंग भी जा रहा है। ये तरंग जा रहा है और ये कण भी उधर ही कंपन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका कौन सा तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग, जिसमें माध्यम में कण का कंपन तरंग संचरण की दिशा में ही होता है। माध्यम में कण का कंपन तरंग संचरण की दिशा में ही होता है स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं हम अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग याद हो गया आपको? सिंपली डायग्राम बनाते चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा अनुप्रस्थ तरंग। इसमें स्टूडेंट्स वही ऐसे से कंपन होता है और तरंग जा रहा है इधर। आप खुद ही बताओ स्टूडेंट्स, ये वाला कंपन में क्या हो रहा है? तरंग जा रहा है तो इधर जा रहा है, तो सीधे आपके दिल में हर एक चीज़। लेकिन कंपन कैसे हो रहा था दूसरे वाले केस में? ऐसे ऐसे जा रहा है, इधर कण कंपन हो रहा है ऐसे ऐसे। तो तरंग जा रहा है इधर भैया, तरंग देखिए इधर की ओर जा रहा है, और कण का कंपन किधर हो रहा है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और इस तरीके से तरंग बन रहा है आपका।
यानी कि जिधर तरंग चल रहा है हमारा उसके लंबवत कण कंपन कर रहे हैं। लंबवत, इधर तरंग और कण का कंपन लंबवत हो रहा है स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं हम अनुप्रस्थ तरंगे, जिसमें स्टूडेंट्स माध्यम के कण का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के स्टूडेंट्स लंबवत होता है, उसे बोलते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग। जैसे आपका जल तरंग हो गया, जल में भी सिंपली शांत है, फेंक दिया पत्थर, विक्षोभ डिस्टर्बेंस ला दिया तो हर एक कण चारों तरफ के ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं। तरंग जा किधर रहा है, इधर, लेकिन कण कंपन ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग। आई होप आपको अब याद हो गया होगा स्टूडेंट्स। ये सब रटना नहीं है स्टूडेंट्स, ये सब बिल्कुल ही नहीं रटना जो आप सभी रटते रहते हो कि हाँ ये ऐसा है ये ऐसा है, बिल्कुल नहीं। फील कर लिया ना टॉपिक को, दिल में आ गया ना, बस फिर आप रटने का सिस्टम ही खत्म। चलिए अब वीडियो एंड करते हैं। कोई भी तरंग होता है स्टूडेंट्स, एक डाउट रहता है कि हर एक तरंग का समीकरण अलग होता है। नहीं, हर एक कण का जो इक्वेशन होता है समीकरण वो सेम होता है, सेम। चाहे वो ये तरंग हो, ये तरंग हो, वो तरंग हो, वो तरंग हो, है तो तरंग ना, समीकरण वही होगा, ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस माइनस में के एक्स। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब वीडियो एंड करते हैं। अब हम वीडियो एंड करते हैं। आप कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। पसंद आई हो तो इसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें सबसे ज़्यादा इंतजार होता है, आप कमेंट्स जरूर करा कीजिए आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है, और चैनल पे आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं, जिससे आने वाले इसी तरह के बेहतरीन 11th और 12th से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहें। ठीक है, अब कोई भी वीडियो आपके चैनल इस चैनल पर आपको मिलेगी जो आपके लिए होगी, देखना उसको बेस्ट तरीके से आप समझा रहे होंगे हम उसमें। ठीक है, मज़ा भी आएगा और टॉपिक भी क्लियर होगा। तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए इस चैनल से, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखेंगे लाप्लास संशोधन वगैरह। न्यूटन ने जो सूत्र दिया था उसमें लाप्लास ने क्या संशोधन किया, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, और ये लास्ट चैप्टर है। अगर आप सभी ने इसके पहले के चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं, चैप्टर नंबर 1 से पार्ट 2 का, और पार्ट 1 का तो खत्म हो ही चुका है, उसकी बात ही छोड़िए, वो तो पोस्टमार्टम हो चुका है। पार्ट 2 में जो सारे चैप्टर है उसको अगर आपने नहीं किया है अभी तक बेस्ट तरीके से, तो आप जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 प्लेलिस्ट, सेकेंड फिजिक्स का पार्ट 2 प्लेलिस्ट। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। चलिए तब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, एग्जाम में मचा के आइएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।